बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जनाब, एक वक्त होता था जब बात करने का सलीका सिखाया जाता था, बाकायदा उसकी मशक कराई जाती थी। ख़ास तौर पर मदारिस के अंदर ये होता था कि आपने बहस करनी है, आपने गुफ्तगू करनी है, तो उसका एक सलीका होता था। और अरस्तु के मुतालिक मैंने अरस्तु या अफलातून के मुतालिक मैंने सुना था कि उसने जो एक रियासत का कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें वो ये कहता था कि आप और हम बहस करेंगे, बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे दलील के साथ। और अगर आपने दलील के साथ कोई बात की है और आपके पास उस दलील का उस वक्त कोई जवाब नहीं था, आपने उसको मान लिया है और फिर आप जाके अपनी अपनी जगह पे सोए हुए हैं, आधी रात को भी अगर आपको उस दलील का जवाब आया है तो किसी को भी आप उठाकर आप अपनी दलील उसके सामने पेश कर सकते हैं। और उसने उसमें कहा था कि अगर मेरी इस रियासत में किसी में बात सुनने में सब्र नहीं है, यानी बात प्रॉपर वो सुन नहीं पा रहा, मंतिक को और उसको सामने नहीं ला पा रहा, तो उसका स्तर वो यहाँ नहीं रह सकता। तो इसका मतलब क्या है? बात करने का सलीका, बात करने का तरीका। देखिए, इख्तलाफ राय क्यों नहीं होता? हम मुख्तलिफ हैं तो हमारी राय भी मुख्तलिफ हो सकती है। आप देखें, अगर बच्चा एक आकर आपसे बात करता है, बहन बात करती है, भाई बात करते हैं, बहन भाई आपस में एक ही घर में पलने वाले, मुख्तलिफ उनकी राय हो सकती है। इसी तरह से जो आपके दोस्त अहबाब हैं उनके साथ भी आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। तो अगर आपको ये पता हो कि किस तरतीब से बात करनी है और किस तरतीब से बात सुननी है, तो ये बहस हो ही ना। और अगर आपका बहस का बुनियादी तौर पर बहस को बहुत नेगेटिवली लिया जाता है, हालांकि इसका मतलब डिस्कस करना है, इसका मतलब हर पहलू का इहाता करना है, हर पहलू के ऊपर गुफ्तगू करनी है। मेरी राय इसके मुताबिक ये है, उसकी वो है, उसकी वो है, दलाइल के साथ अपनी राय पेश करें। लेकिन चूंकि ये चीज़ हमारे यहाँ अब रिवाज नहीं रखती उस तरह से, जिस तरह कभी माजी बईद में मदारिस में इसकी मशक कराई जाती थी, ये स्कूल्स के अंदर बहस मुबासे होते थे, उनकी मशक कराई जाती थी। तो अगर कोई नहीं कर रहा तो कम से कम हमें तो अपने घर का सोचना चाहिए ना। और मैं आपसे आपके उस 3-5 मरले के घर के, 10 मरले के घर की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या आप अकेले रहते हैं या आपका 1 कनाल का 2 कनाल का घर है। आप लोग आखिर एक दूसरे से बात तो करते होंगे ना। और उस बात करने में अगर कहीं आप उलझ पड़ते हैं तो सोचने वाली क्या बात है कि उलझन आती कब है? उलझन साहब तब आती है जब आप किसी की आधी बात को सुन के पूरा मतलब निकाल लेते हैं। आपने उसकी आधी बात सुनी, पूरा मतलब निकाला और आगे से उसके साथ बहस शुरू कर दी। उसका नतीजा क्या निकलता है कि उसको भी लगता है कि उसे पूरा नहीं सुना गया और उसका अजीब मतलब निकाल लिया जो कि शायद उसकी सोच के किसी कोने में नहीं था, और आपको लगता है कि शायद उसने ऐसा सोच लिया था। तो अगर आप किसी को पूरा सुनेंगे, मुकम्मल तौर पर सुनेंगे, तो यकीन कीजिए अक्सर औकात ये होता है कि आपको उनके आगे बात करने की उतनी ज़रूरत ही नहीं होती, सिवाय इसके कि मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ या मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। अगर आप इख्तलाफ करते हैं तो आप अपनी बात उनके सामने रखें, और अगर आप इख्तलाफ नहीं करते और उसको आप तस्दीक कर रहे हैं उस बात की कि जी हाँ मैं आपके साथ हूँ, आप एंडोर्स कर रहे हैं, आप इत्तेफाक कर रहे हैं, तो फिर उसके मुताबिक उसके साथ राय कायम करें। और इसकी छोटी छोटी मशक करनी चाहिए घर में बैठकर, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाई के साथ। आप जब भी उनके साथ गुफ्तगू करें तो उसूल तय कर लें कि जब तक कोई शख्स बात अपनी मुकम्मल कर न ले, उसके आगे किसी बात को नहीं करना आपने। जो ही वो अपनी बात मुकम्मल कर ले तो सलीका ये है कि आप उससे पूछें कि जनाब आपकी बात मुकम्मल हुई, अब मैं अपनी बात कर सकता हूँ। एक सलीका आ जाएगा। और ये तो आप तकिया कलाम बना लें कि अपने घरों के अंदर कोई भी बात कर रहा हो, उसकी बात को मुकम्मल तौर पर सुने। जब आप उसकी बात को मुकम्मल तौर पर सुनेंगे तो उसका सबसे पहला नतीजा ये निकलेगा कि हो सकता है कि वो सिर्फ सुनाने में दिलचस्पी रखता हो सकता है कि उसे हल में कोई दिलचस्पी ना हो, वो सिर्फ अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हो। वो आप तक अपनी बात पहुंचाएगा, आप उसकी बात को सुनेंगे, फिर आप उससे बात करेंगे और बारी बारी पे बात करते हैं। 4 लोग अगर एक चीज के ऊपर राय कायम करना चाह रहे हैं और चारों ही बोल पड़ेंगे तो वो तो शोर होगा। और अगर बहस का मतलब शोर है तो वो फिर बहस तो ना हुई, वो तो झगड़ा हो गया। बुनियादी तौर पर बहस का मतलब यानी डिस्कशन का मतलब ये होता है कि एक शख्स ने इसको इस एंगल से देखा है, दूसरे ने इसने देखा है, तीसरे ने इससे देखा है। जब 4 एंगल्स आपके सामने आते हैं, आप उसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आप नहीं, आपने अपनी बात शुरू की तो आपने कहा जो मैं कह रहा हूं वही हर्फ हक है, तो साहब ऐसा तो नहीं होता। वो चाहे हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे हो, चाहे वो बच्चे आपस में बात कर रहे हो, बच्चों के साथ बात हो रही, हर शख्स जब बात करे तो वो ये सोच कर कह रहे कि ये मेरी राय है, ये मेरा नजरिया है, जो मेरे लिए तो दुरुस्त हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एक के लिए ये दुरुस्त हो। तो हर एक की अपनी राय होती है। हमें राय का एहतराम करना सिखाना चाहिए। और राय का एहतराम करना आप कैसे सिखा सकते हैं? जब आप किसी की राय का एहतराम करते हैं। मैं अगर किसी की राय का एहतराम करूंगा तो मैं उसे अपनी राय का एहतराम करना सिखा सकता हूं। तो यही बात बच्चों के दरमियान पैदा करें। रोज थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, उन्हें कहें बेटा हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं। जब बच्चे बात करने लगे तो आप मॉडरेटर का किरदार अदा करें। अब वहां बैठ करके हाँ बेटा अब आपकी बात मुकम्मल होगी, जी बेटा अब आप इसको जवाब दीजिए। उसने अपनी बात शुरू की, उसने अपनी बात मुकम्मल कर ली, आपने इसके ऊपर कोई बात करनी है तब आप बात कीजिए। बच्चों को पता चलेगा कि कैसे बारी बारी में बोलते हैं, ग्रुप वर्क क्या होता है, मुआशरे में कैसे रहा जाता है। एक इंतहाई अहम ज़रूरत है। चूँकि देखिए हमें कहा गया कि हम मेहमान नातिक हैं,
یعنی ہم وہ والا حیوان ہیں جو بات کر سکتا ہے، جو کلام کر سکتا ہے، تو جو کلام کر سکتا ہے اسے کلام کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ خدا آپ کو اور ہمیں کلام کا سلیقہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بدرہ طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔